अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सर सुल्तान हियर। आज हम ये लर्न करेंगे कि हमें कोई डाटा सेट अगर फाइंड करना हो तो उसको कैसे फाइंड किया जा सकता है और फिर उस डाटा सेट को डाउनलोड कैसे करना है। एंड आफ्टर दैट फिर हम इसको लैब पर जाकर डाटा सेट को अपलोड करेंगे, ट्रेंड करेंगे और फिर इसका हम लोग टेंसर फ्लो में कन्वर्ट करेंगे, इसकी एक्यूरेसी चेक करेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इशू आ रहा था मॉडल्स ट्रेन करने में, तो उसके लिए मैंने सोचा कि एक कलेक्टिव वीडियो जो है ना वो रिकॉर्ड करके दे दी जाए। बट वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप लोग सबसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि नहीं आने वाली वीडियो आपको पता लग। सो स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहले आपके पास जो भी ब्राउज़र होगा आप उसको ओपन करेंगे। दैट्स मैंने क्रोम ओपन किया है। आप यहाँ लिखेंगे फ्रूट डाटा सेट। फ्रूट्स डाटा सेट को सर्च किया आपने, आपको डिफरेंट वेबसाइट्स आ जाएंगी। टिप पे भी डाटा पड़ा हुआ है, मेंडली पे भी डाटा पड़ा हुआ है, कैगल पे भी डाटा पड़ा हुआ है, फ्रूट क्लासिफिकेशन पड़ी हुई है, रोबोफ्लो पे भी डाटा पड़ा हुआ है, फूड ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ा हुआ है। तो डिफरेंट वेबसाइट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल, जिन पे आपके पास जो है फूड अवेलेबल है। इनका पेपर भी डायरेक्ट पेपर पड़ा हुआ है जहाँ पर साइट भी किया गया है इसको। डाटा सेट की इमेजेस आपके पास अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले जो कैगल 360 का डाटा सेट है, 360 मीन्स इसके अंदर एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होगा, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ लिखा हुआ डाटा सेट विद 1,66,293 images ऑफ 237 fruits। इट्स मीन एक का ह्यूज डाटा सेट है। तो इसलिए मैं इसको जो है ना वो यूज़ करूँगा, क्योंकि जितना डाटा सेट बड़ा होता है इतनी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है मेरे को। तो हम इस वेबसाइट को ओपन करते हैं। अब ये वेबसाइट तो ओपन होगी, बट हमें देखना है कि क्या ये डाटा दी, तो हमारे पास डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, हम इसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। बट हमने ये देखना है क्या ये जो डाटा हमारे पास आ रहा है ये लेबल्ड है या अनलेबल्ड डाटा है। तो उस केस के लिए आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर नीचे आए तो आपको यहाँ पर अबाउट द डायरेक्टरी मिलेगा और इसमें इमेज का साइज़ 100x100 का है। तो एक वेल साइज अवेलेबल हमारे पास। हम एक्सप्लोर करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको टेस्ट, ट्रेनिंग, लाइसेंस और रीडमी के 4 फोल्डर बनेंगे। और टेस्ट के अंदर अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ देखिए कि हर एक एप्पल 10, 11, 12, तो यहाँ पर इन डिफरेंट एप्पल्स की इमेजेस हैं यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी। तो ये इमेजेस हमारे पास ऑलरेडी इसकी अवेलेबल है, तो आप इसको यूज़ करके इसमें ये लेबल डाटा सेट होगा हमारे पास। इस तरह अगर हम एप्पल 11 की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास एक डिफरेंट शेप्स के एप्पल्स होंगे। तो ये एप्पल 11 हो गया। इस तरह स्वान हमारे पास जो है ना वो डिफरेंट एप्पल्स हैं और डिफरेंट एप्पल की डिफरेंट शेप्स हैं, ठीक है, ताकि इमेज को अच्छे से रिकग्नाइज किया जा सके। तो ये और एप्पल की डिफरेंट, इसी तरह हमारे पास ये एप्पल का फ्रूट सेट आ रहा है। आप इसको ओपन करते हो तो एप्रिकॉट आ रहा है, बनानाज आ रहे हैं। तो ये बनाना की डिफरेंट टाइप्स के साथ ये वेल डिफाइंड डाटा सेट है कि डिफरेंट टाइप ऑफ एप्पल, डिफरेंट टाइप ऑफ बनानाज वगैरह की अलग अलग बनाना हमारे बनाटों के लिहाज से अवेलेबल हैं। तो ये डाटा सेट है कि हमारे पास कंप्लीट पड़ा हुआ है। तो इट्स मीन कि हमारे लिए ये बड़ा फ्रूटफुल होगा। अब हमने इस डाटा सेट को डाउनलोड करना है। अब इस डाटा सेट को डाउनलोड करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इसका साइज़ कितना। हम डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर नोटिस डाउन करें, यहाँ पे 5 GB का डाटा सेट है। तो ये इतना बड़ा डाटा सेट को डाउनलोड करना एक ह्यूज होता है, फिर मेमोरी ज़्यादा लेता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये कोड में स्निपिंग कोड दिया होता है, हम इसको डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं। अब मैंने काम करना कोलैब के ऊपर, तो कोलैब पे मुझे डाटा डायरेक्टली डाउनलोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इंपोर्ट लाइब्रेरी करनी पड़ेगी ये कैगल हब के नाम से। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, गूगल कोलैब करता हूँ। गूगल कोलैब आप ओपन करेंगे। वेलकम टू गूगल कोलैब आपके पास आ गया। वेलकम टू गूगल कोलैब के ऊपर आप जाएंगे। अब न्यू नोटबुक इसमें से कर सकते हैं कि न्यू नोटबुक आपने करनी है इसमें से। तो न्यू नोटबुक पे आप क्लिक करेंगे, इसको न्यू नोटबुक पे क्लिक करेंगे, एक न्यू नोटबुक ओपन हो जाएगी हमारे सामने। लिटिल बिट सा टाइम लेगी और इंपोर्ट हो जाएगी। ये आ गया हमारे पास। यहाँ हमारे पास डायरेक्टरी इसकी ओपन कर लें, यहाँ डायरेक्टरी आपको शो हो जाएगी। तो यहाँ पर आप पहले तो इंस्टॉल करेंगे कि कैगल हब। अब कैगल हब बेसिकली क्या है कि पाइथन की लाइब्रेरी होती है जो कि आपको अलाउ करती है डाटा सेट्स को डाउनलोड करने के लिए डायरेक्टली कैगल से, विदाउट मैनुअली अपलोडिंग। अगर मैनुअली अपलोडिंग करते हैं तो वो टाइम कंज्यूमिंग होगा,
5 GB का डाटा, इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें एक पाइथन की लाइब्रेरी है कैगल हब जो है उसको इंस्टॉल कर लेते हैं पिप के नाम से, तो वो हमें क्या कर देगा, डाउनलोड कर देगा। हमने लगाया पिप इंस्टॉल कैगल हब, इसको यहाँ से रन कर देंगे। अब ये रिक्वायरमेंट्स भी कंप्लीट कर रहा है, जो भी इसको रिक्वायरमेंट्स चाहिए लोड कर रहा है। यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। अब आप चाहें तो इसमें यहाँ एक नया सेल यहाँ से ऐड कर लें, या इसी को यहाँ से रिमूव करके आप इसका नेक्स्ट कोड लिख सकते हैं। मैं अगर यहाँ से क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास एक सेल नंबर 2 आ गया। अब इसमें क्या करना है कि मुझे इसमें जो कोड कैगल दे रहा था डाउनलोड डाटा सेट करने के लिए वो लाना है। तो मैं कैगल की वेबसाइट पर दोबारा जाऊँगा, यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा, कॉपी करके मैं इसको यहाँ पर आके पेस्ट कर दूँगा, Ctrl+V। अगर यहाँ पर देखें तो डाटा सेट आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसको नाम थोड़ा बदल देता हूँ, मैं लिखता हूँ इसको डाटा सेट अंडरस्कोर पाथ। ये तरह नाम आसान रह जाएगा उसको आइडेंटिफाई कराने के लिए। और सिमिलरली आपने वहाँ पे नाम चेंज किया तो आपको बेटा यहाँ भी नाम चेंज करना पड़ेगा। आप लिखेंगे डाटा सेट अंडरस्कोर पाथ, ताकि आपके ये दो नेम जो है ना, ये दोनों नाम आपके सेम होना चाहिए। यहाँ पे डाटा पाथ इक्वल टू, यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए, डाटा पाथ होना चाहिए। और आप यहाँ पर पाथ डाटा फाइल है, यहाँ पर आप मैसेज चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं इसको मैसेज चेंज कर देता हूँ अपनी इजीनेस के लिए, और मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको डाटा सेट डाउनलोड से डाउनलोड एट स्पेसिफिक पाथ के ऊपर डाटा सेट। इसको हम रन करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास एरर देगा या नहीं देगा हमें। उसके लिए हम इसको रन करके चेक करते हैं। या नीचे में इसके आउटपुट्स शो होना शुरू, तो क्या होगा, हमारे पास डाटा सेट जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। हम इसका वेट करेंगे डाटा सेट का डाउनलोड होने का। और ये लेटेस्ट जो भी आपके पास वर्जन होगा ना उसको डाउनलोड करने के लिए, और अभी क्या होता है उन्होंने खुद लिंक दिया हुआ कि लेटेस्ट डाटा सेट डाउनलोड करने के लिए यूज़ हो रहा है। ये 100% हो चुका, बस कुछ एक्सट्रैक्टिंग फाइल कर रहा है, उसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा। उसके बाद ये हमें बता देगा कि हमारा जब ये सेल की प्रोसेसिंग एंड ऑफ दिस मीन कि हमारा काम जो प्रॉपर हो गया होगा। एग्जीक्यूटिव में 1 मिनट 54 सेकेंड्स हो गए। अब ये डिपेंड आ रहा है, इंटरनेट स्पीड भी कर रहा होता है, आपके सिस्टम प्रोसेसिंग पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि कितना टाइम जो है ना इस पर लेगा। और ये आपको इसके AI की जो लिस्ट होगी चैनल पे उसमें आपको मिल जाएगा। AI के नाम से एक प्ले लिस्ट होगी, वहाँ पर ये कोड और ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होंगी। और जो मैंने जिस तरह कैगल से कोड उठाया था ना, ये इंपोर्ट वाला कैगल में,
सिमिलरली आपके पास भी इसी तरह से ये आएगा। ये एरर दे रहा था, हम इसको एरर दे रहा था, हम इसको जस्ट पाथ रहने देते हैं। मे भी ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो उसको नहीं पिक कर रहा, तो हम पाथ को अगेन रन कर देते हैं। अगर हमें ये एरर दे रहा है तो हम इसकी जगह पे इसका जो ओरिजिनल नेम है वही रहने देते हैं और चेक करते हैं कि ओरिजिनल नेम के साथ हमारे साथ ये इसने हमें क्या कर दिया कि डेट्स डाउनलोडेड एट रूट, मीन्स कि जो इसका एरर दे रहा था पाथ पे वो ख़त्म हो गया वापस। अब आपने क्या करना है कि आपने अब नेक्स्ट स्टेप जो है इसमें परफॉर्म करना है, और नेक्स्ट स्टेप में जो आता है वो हमने डिटेक्ट करना है फोल्डर्स को कि हमारे पास फोल्डर अवेलेबल हैं या नहीं है। जो हमारे पास, हमें तो वहाँ तो फोल्डर नज़र आ रहे थे कि हमारे पास ट्रेन का है, सबसेट का है, ट्रेन का है, वैलिडेशन का है, बट हमें यहाँ पर एक दफ़ा डिटेक्ट करना है कि हमारे पास डिटेक्ट प्रॉपरली हुई है या नहीं हुई। तो इसके लिए मैं एक नया सेल ऐड करता हूँ। न्यू सेल के अंदर मैं इसका इंपोर्ट करूँगा OS ऑपरेटिंग सिस्टम, इंपोर्ट OS, एंटर बेस अंडरस्कोर पाथ इक्वल OS डॉट पाथ। देखिए इसने खुद ही से ना कोड उठा लिया। OS डॉट पाथ डॉट जॉइन पाथ फ्रूट्स, ठीक है, और OS डायरेक्टरी यहाँ मैं इसमें लिटिल बिट सा चेंज कर देता हूँ और इसमें मैं कर देता हूँ फ्रूट्स अंडरस्कोर 360 डिग्री 100 मल्टीप्लाई बाई 100, और इसको यहाँ पर छोटे चेंजेस कर देता हूँ। पाथ के अंदर मैं लेबल देना चाह रहा हूँ अगर अपने लिहाज से 360 अंडरस्कोर 100 मल्टीप्लाई बाई 100 फ्रूट्स 360 उस डायरेक्टरी की जगह मैं इसको थोड़ा चेंज करूँगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा इसका ट्रेन अंडरस्कोर पाथ, बिकॉज ऑफ दैट मुझे फोल्डर चेक सारे चेक करने। ट्रेन अंडरस्कोर पाथ ये कोड मेरे पास इस तरह लिखा गया। देखिए आप कोड थोड़ा सा राइट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको देना शुरू कर दे। इसी तरह वैलिडेशन के लिए वैल अंडरस्कोर पाथ कर लेता हूँ मैं। वैल अंडरस्कोर पाथ किया, टैब, ये मैं टैब का बटन प्रेस करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली लिख देता है। टैब हो गया। तीसरा फोल्डर मेरा टेस्ट अंडरस्कोर पाथ का आता है। टेस्ट अंडरस्कोर पाथ में टैब का बटन प्रेस करूँगा, ऑटोमेटिकली ये लाइन राइट हो जाएगी मेरे पास। वेरीफाई पाथ करना एग्जिस्ट करता है नहीं करता, उसके लिए मैं प्रिंट का वर्ड यूज़ कर लेता हूँ। प्रिंट की कमांड होती है। प्रिंट के अंदर मेरे पास आ जाएगा, मैं इसको ब्रैकेट स्टार्ट कर लेता हूँ, एंड हो जाएगी। इसके अंदर मैं राइट कर देता हूँ ट्रेन फोल्डर एग्जिस्ट, ट्रेन फोल्डर एग्जिस्ट। ये मैं मैसेज जनरेट करवाना चाहता हूँ ताकि मुझे पता लगे कि मेरा काम प्रॉपरली हो रहा है नहीं हो रहा। OS डॉट पाथ एग्जिस्ट, ये यहाँ मेरे पास कोड आ गया। मैं टैब अगेन क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास कोड बन जाएगा इसका, ठीक है। इसकी एक पैरेंथेसिस मेरे पास क्लोज नहीं है, उसको पैरेंथेसिस क्लोज कर देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। इसी तरह मैं प्रिंट करा लेता हूँ वैलिडेशन फोल्डर के लिए। देखिए नीचे ऑलरेडी मेरे पास कोड आ भी रहा है, तो मैं इसको अगर थोड़ा सा ऊपर करूँ तो ये मेरे पास देखिए नीचे वाला खुद ही से वैलिडेशन फोल्डर के लिए आ रहा है। तो मैं इसको टैब करता हूँ डबल, तो ये भी आ गया। फिर तीसरा फिर प्रिंट टेस्ट फोल्डर के लिए मैंने डबल टैब प्रेस किया तो ये वाला भी मेरे पास ऑलरेडी आगे कोड एक जैसा था। अब मैं इसको रन चेक करता हूँ कि एरर देता है या हमें एग्जीक्यूट कर देगा। अब इसने हमें कहा कि तीनों फोल्डर पे उसने हमें फॉल्स दिए। एग्जिस्ट पे आंसर दे रहा है, फॉल्स का दे रहा है। तो जब मैं इसको चेक करता हूँ कि फॉल्स क्यों प्रोवाइड कर रहा है मुझे, ठीक है। यहाँ पर हमें ट्रू आना चाहिए, ट्रू आता है दैट्स मीन कि हमारे पास
फोल्डर एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर फॉल्स दे रहे हैं तो इट्स मीन कि फोल्डर एग्जिस्ट नहीं कर रहे हमारे पास, डाटा डाउनलोड होने में ये प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से हमें फॉल्स प्रोवाइड कर रहा है। तो मल्टीप्लाई को रिकग्नाइज नहीं कर रहा। कोड के अंदर होता है 100x100, क्रॉस के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एक्स यूज़ करेंगे। जब एक्स यूज़ करके इसको रन करें तो ये देखिए आपको क्या दे रहा है, आपको ट्रू दे रहा है। इट्स मीन के हमारे पास क्या था कि हमने सिर्फ एक जो करेक्टर है वो मल्टीप्लाई का डाल दिया था, तो उसको रिकग्नाइज ही नहीं किया। तो मॉडल ट्रेनिंग इज़ वेरी सेंसिटिव मेथड। इस केस के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें बहुत ज़्यादा टेक केयर करनी पड़ती है कि अब हमारे पास जो है डाटा जो हम ट्रेन कर रहे हैं, मॉडल ट्रेन कर रहे हैं, उसमें कोई भी एक भी ऐसी मिस्टेक ना हो जिसकी वजह से ये हमें इशू करे। तो इसके लिए आप यहाँ पर मल्टीप्लाई की जगह पे क्रॉस का जो है वो यूज़ करें। अब आपने करना है लोड डाटा सेट को टेंसर फ्लो में कन्वर्ट करना है अब आपने। तो न्यू सेल हम लोग इंसर्ट करेंगे। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इंपोर्ट पहले करेंगे टेंसर फ्लो की लाइब्रेरी, टेंसर फ्लो एज TF एंटर। एक बैच का साइज बता देंगे हम उसको, बैच अंडरस्कोर साइज। अब इसका साइज जो है वो बाय डिफॉल्ट हम 32 देते होते हैं। इमेज हाइट और विड्थ वो 100। अब इमेज हाइट और विड्थ इस तरह भी दे सकते हैं, आप इमेज साइज एक साथ भी दे सकते होते हैं, आपकी मर्जी होती है। आप इमेज का हाइट और विड्थ अलग से भी दे सकते हैं और एक साथ भी आप इसको मेंशन कर सकते होते हैं कि इसका हाइट और साइज इमेज क्या है। तो जैसे आपको कंफर्टेबल हो आप उसको इसी तरह से मेंशन जो है ना वो कर लेते होते हैं। अब नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड जो इसमें आएगा वो आपके पास आएगा ट्रेन अंडरस्कोर डाटा सेट, ट्रेन अंडरस्कोर डाटा सेट के लिए DS यूज़ कर लेंगे, इक्वल टू टेंसरफ्लो डॉट केरास की लाइब्रेरी आ जाएगी आपके पास, डॉट केरास डॉट प्री प्रोसेसिंग कराई जाती है इस मेटल के ऊपर पहले हमेशा, प्री प्रोसेसिंग डॉट इमेज अंडरस्कोर डाटा सेट अंडरस्कोर फ्रॉम अंडरस्कोर डायरेक्टरी। अब देखिए ये चीज़ें करते साथ ही उसने मुझे ऑलरेडी एक कोड दे दी, बस इसके अंदर चेंजेस करनी है, मैं एंटर करता हूँ। अब हमें उसने क्या, ट्रेन पाथ ओके, इमेज साइज इक्वल टू, यहाँ पर इस कोड को थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, सीड 123 हमें नहीं चाहिए, हम यहाँ लिखेंगे इमेज अंडरस्कोर साइज, इमेज अंडरस्कोर साइज। अच्छा हमने एक और चीज़ चेंज करनी पड़ी, चलो मैं करता हूँ, इक्वल टू इमेज अंडरस्कोर, अदरवाइज एरर देगा, इमेज अंडरस्कोर साइज। अच्छा मुझे यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा गाइस, यहाँ मैं करूँगा इमेज अंडरस्कोर साइज करूँगा ताकि नेमिंग कन्फ्लिक्शन ना आए मेरे पास, और इसको मैं 100/100 जो है वो कर दूँगा इसको यहाँ से, और ये भी ऑटोमेटिकली मेरे पास विड्थ और हाइट ही देगा। इधर से मैं इसको फिर विड्थ अलग से देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे, मैं इसको ऐसे कर लूँगा, ठीक है। इमेज का साइज़ हो गया। सेकंड वन मेरे पास क्या आ जाएगा, बैच अंडरस्कोर साइज़ आ जाएगा। बैच अंडरस्कोर साइज़ ऑलरेडी हम लोग ऊपर डिक्लेयर किया, ये देखिए बैच अंडरस्कोर साइज़ इक्वल टू बैच अंडरस्कोर साइज़ आ रहा है। शेफल इक्वल टू क्यों साइज, इमेजेस को शेफल करता रहे अपने पास। अब ये हो गया। इसके बाद मुझे अभी जिस तरह ट्रेन था इसी तरह वैल्यू वैलिडेशन के लिए करना है, वैल अंडरस्कोर DS, ठीक है। इसके लिए भी TF इसी तरह क्रॉस करना पड़ेगा, मैं इसको ये करता हूँ, इमेज अंडरस्कोर साइज़ आ जाएगा, इसका भी इमेज अंडरस्कोर साइज़, नीचे बैच आ जाएगा, बैच और शेफल भी इसका आ जाएगा, इसका शेफल आ गया। अब मुझे सिमिलरली इसी तरह कोड सेट टेस्ट के लिए करना है, टेस्ट ये क्रॉस टेस्ट नहीं अंडरस्कोर DS आना चाहिए था, अंडरस्कोर DS इक्वल टू डाटा सेट फ्रॉम आ जाएगा, अंडरस्कोर जो है वो डायरेक्टरी आ जाएगा, अंडरस्कोर डायरेक्टरी टैब, तो हमारा बैच अंडरस्कोर साइज हो जाएगा। यहाँ पर आकर
लैब पे ये बड़े मज़े की चीज़ होती है कि आपको ये चीज़ें ऑटोमेटिकली कोड राइट करके देते जाते हैं। एंटर करेंगे, शफल नहीं उठा रहा तो हम शफल खुद से लिख लेते हैं। शफल इक्वल फॉल्स कर देंगे, शफल इक्वल फॉल्स, शफल फॉल्स। और हमें फॉल्स करने के हमें सिर्फ टेस्ट वाले को ट्रू रखना होता है, सिर्फ शफल फॉल्स हो जाएगा। शफल के बाद हम एंटर करेंगे और पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे। हमने एक एक फंक्शन बना रहे हैं इसलिए अब सेव क्लासेस का नेम करना है, तो हम लोग करेंगे क्लास अंडरस्कोर नेम दे रहे हैं, क्लास अंडरस्कोर नेम train.ds क्लास अंडरस्कोर नेम। अब यहाँ पर इसके नीचे में एक लाइन और भी लिखेंगे कोड की, प्रिंट बाद में कराते हैं। num अंडरस्कोर क्लासेस, हम इसकी लेंथ चेक करना चाह रहे हैं। क्लासेस इक्वल लेंथ के लिए len यूज़ करेंगे आप। क्लास अंडरस्कोर नेम, ये क्लास अंडरस्कोर नेम कौन सा वाला चीज़ हमने यहाँ पर डिक्लेयर ऊपर किया है, ये वाला जो था ना, ये वाले को हमने यहाँ पर डिक्लेयर करना होता है। आफ्टर दैट हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट नंबर ऑफ क्लासेस और क्लास अंडरस्कोर ये भी मैं दे रहा है, ये कोड पूरा हो जाएगा। क्लासेस नेम, इसकी एक ब्रैकेट जो वो क्लोज नहीं हुई, ब्रैकेट क्लोज करेंगे ताकि ये एरर देख लेना कि एरर कोई भी ना हो। अब इसको यहाँ से रन करेंगे, इसकी आउटपुट्स देखते हैं क्यों क्या करता है हमारे साथ। फाउंड कर लिए इसने क्लासेस के देखिए नेम भी ले आया हमारे पास। यहाँ पर ये क्लासेस के नेम उसने टोटल में बता दिए, जो हमने वहाँ पहले कैगल पे देख रहे थे, वो सारी क्लासेस हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल आ चुकी हैं। तो ये हमारा एक हमने इसने आइडेंटिफाइड कर दी। अब नेक्स्ट सेल जो है वो हम लेकर आते हैं, इसके अंदर प्रीफेच फॉर परफॉर्मेंस होता है। प्रीफेच फॉर परफॉर्मेंस जो होता है उसके लिए हम क्या करते हैं कि ट्रांसफर फ्लो अलाउ करते हैं कि यार एक चीज़ ट्रेन करे उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चला जाए। उसके लिए हम लोग प्रीफेच फॉर परफॉर्मेंस अप्लाई करते होते हैं। उसके लिए हम लोग नहीं, ये यहाँ तो नहीं चाहिए मेरे को, हमें इसके बाद चाहिए, तो हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पर एक सेल आ जाएगा। इसके लिए ऑटो टून यूज़ करते होते हैं कि ऑटोमेटिकली वो करे। ऑटो टून TF डाटा डॉट ऑटो टून हो जाएगा, ट्रेन अंडरस्कोर DS हो जाएगा। ये देखिए ट्रेन अंडरस्कोर DS दे रहा है हमें। मैं इस पर बफर के साइज अपने अकॉर्डिंग थोड़ा कोड को चेंज करना है मुझे, ठीक है। मैं इसके बफर साइज अंडरस्कोर ऑटोमेट तो ठीक है, डिफेच भी ठीक है। ये शफल जो है ना मैं इसका कम कर दूँ, अगर हमने शफल ज़्यादा रखा तो हमारे सिस्टम को ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, तो हम लोग ये इस पर कर देते हैं। ये वैलिड कोड आपको ट्रेन के लिए किया है, ट्रेन के बाद आपने वैल्यू अंडरस्कोर डाटा सेट के लिए करेंगे, इसके लिए भी आपको प्रीफेच लगा देंगे आप। और सिमिलरली आप इसके लिए टेस्ट के लिए भी इसको कर लेंगे, तो ये 3 लाइन ऑफ कोड जो है वो आपके पास हो जाएगा। अब आपने इसको चलाया, इसकी आउटपुट नहीं आती होती, बट ये आपको बेसिकली आपके जो GPU सिस्टम होते हैं, जो CPU होते हैं, उसकी एफिशिएंसी को, स्पीड को जो है ना वो बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। अब आपके पास एक हमने बिल्ड जो CNN का मॉडल होता है वो मॉडल लगाना, जो कि मोबाइल नेट V2 जिसे कहा जाता है, वो एक बिल्ड CNN मॉडल होता है, वो हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे भी इसको ट्रेन करने के लिए। ये प्री ट्रेंड एक मॉडल है जिसको हम लगाएंगे, जो हमारे डाटा को हमें एफिशिएंट करके ट्रेन कर देगा। जिसके लिए फ्रॉम आप करेंगे टेंसर फ्लो, फ्रॉम टेंसर फ्लो कर दिया, टेंसर फ्लो डॉट किरास, फ्रॉम किरास कर लेंगे। और इसमें इंपोर्ट्स लेयर करनी है हमें, ठीक है। किरास इंपोर्ट लेयर्स कर देंगे।
मॉडल मॉडल आ जाएगा, एप्लीकेशन आ जाएंगी, एप्लीकेशन आ जाएंगी, TNSOR FLO डॉट क्रॉस लेयर्स आ जाएगा हमारे पास। इसमें हम लोग करेंगे बेस अंडरस्कोर मॉडल, इस पर एक ले लेंगे जो नाम ऑलरेडी शो भी हो रहा है, बेस अंडरस्कोर मॉडल एप्लीकेशन डॉट आर इनेट है। हम आर इनेट की जगह पे हम लोग रेस्ट नेट की जगह पे हम लोग मोबाइल यूज़ करेंगे कि हम लोग मोबाइल नेट V2 कर रहे हैं। मोबाइल नेट V2 मॉडल हमने यूज़ करना है तो हम V2 यूज़ करेंगे। V2 फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा, इस पर इनपुट शेप प्रोवाइड करेंगे। देखिए इनपुट शेप साइज़ +3 आ रहा है, हम इसको साइज़ अपना प्रोवाइड करेंगे। टैप कर लेते हैं, बट हमने इनपुट शेप के अंदर आकर इसको अपना साइज़ प्रोवाइड करना है। इसका बिल्ट इन साइज़ जो वो नहीं लेना हमें। हम इसके लिए ना एक साइज़ देंगे जिसको हम लोग देंगे 100 विड्थ 100 हाइट और 3 साथ इसके प्रोवाइड कर देंगे तो फॉल्स हो जाएगा, टॉप हो जाएगा, इट्स ओके। अब हम इसके अंदर फिर लगाएंगे बेस अंडरस्कोर मॉडल डॉट ट्रेनेबल नहीं वर्ड आ रहा, चले हम लिख लेते हैं डॉट ट्रेनेबल इक्वल फॉल्स डॉट फॉल्स हो जाएगा। एंटर करेंगे आप, मॉडल इक्वल मॉडल्स डॉट सिक्वेंशियल और बेस मॉडल हमारे पास आ रहा है। हमने इसमें चेंजेस करनी है, बट हम इसको साइज कोड कर लेते हैं। मॉडल्स डॉट सिक्वेंशियल आ जाएगा हमारे पास, बेस अंडरस्कोर मॉडल लेयर डॉट ग्लोबल पॉपुलेशन 2D हमारे पास डाटा है, लेयर्स डॉट डेंस करेंगे हम इसको, लेयर्स डॉट डेंस 128 एक्टिवेशन इक्वल टू रिलो कह रहे हैं, लेयर डॉट डेंस नम अंडरस्कोर क्लास एक्टिवेशन इक्वल टू सॉफ्ट मैक्स, ये कोड आ जाएगा। अब बस एंटर करेंगे आप, मॉडल डॉट कंपाइल और हमें ऑप्टिमाइज़र करना है। ऑप्टिमाइज़र के लिए हम इसको एडम लास्ट प्राइस कैटेगोरिकल क्रॉस ट्रॉफी मैट्रिक्स एक्यूरेसी आ जाएगी हमारे पास, और मॉडल डॉट समरी हमारे पास। अगर इसको फंक्शन बना देंगे, इसको क्या करेंगे, रन करेंगे। नेम टेंसरफ्लो डॉट केरास, यहाँ पर मॉड्यूल का वर्ड यूज़ कर दिया है, जबकि हमें वर्ड चाहिए था मॉडल का, जिसकी वजह से हमें एरर दे रहा था। यहाँ पर हम मॉडल का वर्ड यूज़ करते हैं, मॉडल्स ये कैपिटल नहीं है, स्मॉल है, मॉडल्स का वर्ड यूज़ करके मॉडल्स का वर्ड यूज़ करते हैं। हम इसको रन करते हैं और इसकी आउटपुट चेक करते हैं कि हमारे पास आउटपुट हमें क्या देता है। इंपोर्ट्स मॉडल, जब इसको रिप्लेस करके गेन लिख लेते हैं, ये आई थिंक सो, अब उसको जो इसने पहले से एरर पिक किया वही कर रहा है। तो फ्रॉम टेंसर फ्लो डॉट केरास, अब इसको हम टैप कर देते हैं तो यह मॉडल्स की है। अब हम देन इसको बिल्ड कर देखिए, जैसे हम मॉडल का वर्ड यूज़ करते गए हैं तो इसने हमें क्या कर दिया कि हमें पैरामीटर्स तो ट्रेनेबल प्रोग्राम्स जो है वो ओपन करके प्रोवाइड कर दी। तो ये बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास वे होता है, हमने इस तरह इसको लेकर चलना होता है। अब ये तो हमने कर लिया था एक बिल्ट इन ट्रेन।
अब नेक्स्ट वन हमारे ट्रेन मॉडल करना है। अब ट्रेन मॉडल करने के लिए हमें ये देखना होता है कि हमें कितनी रेवोल्यूशन करवानी पड़ेगी। अभी मैं इधर जो एक वर्ड यूज़ करूँगा इकोस का, इकोस जो वर्ड होता है वो बेसिकली होता है कि हमें कितनी बार रेवोल्यूशन करवानी है, 5 बार 10 बार कितनी बार रेवोल्यूशन करानी है। तो वैसे मिनिमम हम 10 से 20 के दरमियान वैल्यूज़ रखते हैं, लेकिन मेरे पास डाटा सेट बड़ा है तो मैं इसलिए इकोस की जो वैल्यूज़ है वो मैं आपके पास जो है वो 5 ले लेता हूँ कि 5 रेवोल्यूशन जो है वो मेरे पास होनी चाहिए। तो कोड आ जाएगा हमारे पास, इसको एक वैल्यू असाइन कर देंगे, 5 रेवोल्यूशन लेनी है आपने। हिस्ट्री के नाम से एक लैब फंक्शन बना लेते हैं, हिस्ट्री के नाम से हिस्ट्री इक्वल टू मॉडल डॉट फिट, हिस्ट्री इक्वल टू मॉडल डॉट फिट, मॉडल डॉट फिट कर लेते हैं इसको। ये देख लीजिए मॉडल हमारा प्रॉपर्ली फिट आ रहा है नहीं आ रहा। मॉडल फिट के अंदर हम लोग लिख लेंगे इसको ट्रेन डीएस वैलिडेशन चेक हो जाएंगी और इको हम इको के ऊपर कर देंगे। तो इसको हम रन करते हैं तो हमारे पास ये थोड़ा टाइम लेगा। अब एक पिक्चर को इसने 5 टाइम रोटेट करवाना। अब जब 5 टाइम एक पिक्चर रोटेट कराएगा तो हमें टाइम लगेगा इसके अंदर। जैसे ये देखिए अब आपके पास ये स्टेप परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, हमें ये टाइम बता रहा है, साथ एक्यूरेसी बता रहा है, लास्ट बता रहा है, तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। 38 198 हमारे पास इमेजेस हैं तो उसके ऊपर ये काम कर रहा है, तो थोड़ा सा इसको लिटिल बिट सा टाइम लगेगा आपके पास। इसके बाद फिर हम एक्यूरेसी चेक करेंगे इसकी। हम वेट करते हैं इसकी एक्यूरेसी जो है वो, और ये पहले इकोज परफॉर्म कर ले, आफ्टर दैट हम फिर इसकी एक्यूरेसी चेक करते हैं। वीडियो लेंथ चाहिए बिकॉज ऑफ दैट प्रॉपर सेट्स हम कर रहे हैं, तो प्रॉपर जब हम इसके स्टेप्स कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा टाइम जो है वो लगेगा। बस 3 स्टेप्स उसमें हमारे पास और रहते हैं जो कि हम परफॉर्म करेंगे अपने पास। तो ये हमारे इको जो है वो हो रहा है, 3700 तक पहुंच गया, 3800 तक पहुंच गया हमारे पास। और इसको टाइम एस्टिमेटेड हमारे पास तकरीबन राउंड अबाउट 18 जो है वो मिनट्स लगे हैं इसको इकोज परफॉर्म करने के लिए। इसलिए मैंने 5 इकोज की थी। अगर आप थिंक आउट करें, अगर मैं 10 इकोज करता तो ये टाइम डबल हो जाता, तो उससे फिर हमें टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोगों ने इसलिए इकोज जो है 5 के ऊपर इसकी सेट की थी। ये कंप्लीट हो गया हमारे पास, इसका अभी ऑन प्रोसेसिंग है हमारे पास। हम इसका वेट करते हैं कि इकोज के बाद हमें क्या देता है। अभी स्टिल ये टाइम लेगा, अभी 90 मिनट्स से अबव क्रॉस टाइम कर चुका है हमारे पास।
ये दफ़ा अपना प्रोसेस एक रोज़ का कंप्लीट कर ले। आफ्टर दैट हमें फिर जो है ना इसको एक्यूरेसी भी इसकी टेस्ट करनी है कि हमारा कितना मॉडल एक्यूरेट है। ये सबसे टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होता है हमारे पास, सेक्शन होता है जिसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसके बाद हमारे पास इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, बट ये वाला जो एक इको वाला सेक्शन है ये आपको टाइम कंज्यूमिंग करेगा। आपके पास ये तो डिपेंड ऑन डाटा पे करता है, लैपटॉप पे डिपेंड करता है, नेट स्पीड पे डिपेंड करता है। तो ये राउंड हमारे पास या 2-2 घंटे पे भी चला जाता है, डिपेंड करता है डाटा कितना हाई पिक्सल का है हमारे पास। स्टिल प्रोसेसिंग, स्टिल वेटिंग। आप भी वेट करें और मैं भी वेट कर रहा हूँ इसका। अब मैं यहाँ वीडियो को जो है ना वो पॉज भी कर सकता था, लेकिन मैं वीडियो को पॉज नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि एक जो कंटेंट क्रिएटर है, कंटेंट क्रिएटर का आप कहते हैं कि जी 2 मिनट में हो गया, हमारे पास इतना टाइम क्यों लगा। तो इसलिए मैं फिर आपके सामने ये वीडियो मेरी लंबी ज़रूर होगी, बट ये है कि मैं इसलिए आपके सामने सारी चीज़ें रखता हूँ ताकि आपको ये फील हो कि कंटेंट क्रिएटर का तो बहुत जल्दी ऐसे आउटपुट्स आ जाती हैं, हमारी आउटपुट्स क्यों टाइम ले रही हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू होता है कि कंटेंट क्रिएटर दरम्यान से वीडियो को जो है वो पास करके स्किप कर देते हैं, और जिससे हमें लगता है कि उनके पास बहुत जल्दी हो रहा है और हमारे पास बहुत लेट हो रहा है। मैं इसलिए हर तरह का जो एरर होता है उसको भी कट आउट नहीं करता एडिटिंग के अंदर, वो एज इट लाने दो, एडिट करते हैं जैसे आती है वीडियो उसी को एज इट अपलोड कर देता हूँ। तो इस वजह से ये ज़रा आपको वीडियो लेंथी मिलती है। हम इसका स्टिल वेट करते हैं, देखते हैं कि स्क्रीन में मेरे पास कितना टाइम इसने कंज्यूम किया है। फिर आफ्टर दैट हम इसका नेक्स्ट जो है एक्यूरेसी चेक करेंगे। मॉडल जो है वो फिट बैठेगा, क्योंकि हमें अपने जो मॉडल होता है उसको फिट बिठाना होता है कि दैट्स मीन कि हम कोई भी उसको इनपुट्स दें तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या दे, वो आउटपुट्स दे। तो ये हमारे पास जो उसका सेकंड रोटेशन है वो स्टार्ट हुई, फिर इसी तरह थर्ड होगी, फोर्थ होगी और फिफ्थ रोटेशन होगी, देन जाकर हमारा मॉडल जो है वो ट्रेन होगा। तो इस पर आप 15 लगा लें कि एक के ऊपर तकरीबन राउंड अबाउट 22 मिनट्स लग रहे हैं। तो 5 रेवोल्यूशन के ऊपर जो है वो हमारे पास तकरीबन जो है 1 आवर से ऊपर का टाइम जो है वो ले जाएगा। तो हम इसकी वेट करते, टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है। ये राउंड अबाउट मैंने 9:30 पे कुछ स्टार्ट किए थे, तो अभी टाइम जो हो गया वो 12:15 हो गया। तकरीबन 2-2.5 घंटे इसके ऊपर कंज्यूम हमारे हो जाते होते, तो इसलिए मुझे दरम्यान में इसको पॉज करना पड़ा। तो आप लोगों के भी राउंड अबाउट इतना ही टाइम जो है ना वो लग जाएगा। कुछ आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली ऑफ देम जो होगा वो आपका इतना ही टाइम कंज्यूम करेगा। तो इसके बाद जो है ना यहाँ तक ये हमारे स्टेप्स हो गए। इसके बाद जो हमें करना है वो हमें इसके स्टेप्स जो है वो फॉलो करने हैं, जिसमें हम लोग इसका वो करना है, हमने चेक करना है इसकी एक्यूरेसी। एक्यूरेसी जो चेक होनी है वो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक्यूरेसी को चेक किया जाए।
अब एक्यूरेसी जब तक चेक नहीं होती हमारे पास, तो देन हमारा जो मॉडल होता है वो किसी काम के लिए नहीं होता, क्योंकि अगर एक्यूरेट ही नहीं हमारा मॉडल तो उसका फ़ायदा नहीं। इसलिए हम बजाय कि पहले लॉन्च करें मॉडल को, हम उसकी एक्यूरेसी चेक करते हैं। उसके लिए हम एक सेल ऐड करते हैं और इस सेल में जो आप कोड लिखेंगे वो कोड लिखेंगे लॉस एक्यूरेसी इक्वल मॉडल डॉट एवल्यूट टेस्ट अंडरस्कोर ds के नाम से हमने फाइल बनाई थी। इसको टैब कर देते हैं और नीचे हम इसके करा लेते हैं प्रिंट, ठीक है, और इसकी ब्रैकेट बंद हो जाएगी फंक्शन की। इसको हम रन करते हैं तो हमें ये एक्यूरेसी हमारी बता देगा। ये अभी चेक कर रहा है, इसके स्टेप्स होंगे 13,000 स्टेप्स हैं जिसके अंदर ये इसको चेक करके हमें बताएगा। हम इसका वेट करते हैं, हमें लिटिल बिट्स वेट करना पड़ेगा जब तक ये 1300 हमारा पूरी नहीं होती। तो इसको हम चेक करेंगे। हम लिटिल बिट इसका वेट करना है हमें और उसके बाद देन हमने इसको स्टार्ट करना है। अगर हम एक्यूरेसी अच्छी देता है तो देन हम लोग क्या करेंगे कि हम अपना टेंसर फ्लो मॉडल को इसको सेव करेंगे मॉडल को, फिर उसको टेंसर फ्लो लाइट में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट हमारी एवोल्यूशन जो है वो 1220 को क्रॉस कर रही है विद इन 20 सेकेंड्स तक ऑलमोस्ट। ये हमें कंप्यूट करके दे देगा। अगर एक्यूरेसी हमारे पास अच्छी है, जैसे 0.90 आ रही है, तो इसमें 90% एक्यूरेसी हमें मॉडल दे रहा है। तो हमें इसमें डायरेक्टली जो है इसका मॉडल को सेव कर लेंगे, बट हम इसका वेट करते हैं। फिर हम देखते हैं कि टेस्टिंग एक्यूरेसी हमारे पास आई है 0.90%। जब 0.90% आ गई इट्स मीन कि ये बहुत अच्छी एक्यूरेसी, हमारा मॉडल जो है वो CNN के थ्रू बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। तो अब हम इसको अगर एक्यूरेसी 0.90 या 0.85 से अबव आ जाए तो इट्स मीन कि हमारे पास जो एक्यूरेसी ऑफ मॉडल होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो हम इस मॉडल को जो है अपने पास सेव कर लेते होते हैं, फिर कन्वर्ट कर लेते होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस मॉडल को पहले टेंसर फ्लो के फॉर्मेट में जो है वो इसको सेव करते हैं। आफ्टर दैट फिर हम इसको टेंसर फ्लो लाइट में कन्वर्ट करेंगे। तो नेक्स्ट इसके अंदर जो कोड आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा EF अंडरस्कोर, कर देते हैं मॉडल अंडरस्कोर पाथ, इसको नाम दे देते हैं इक्वल टू। अब इसको पाथ कौन सा देना है, पाथ हम देते हैं इसको कंटेंट, जो हमारे पास यहाँ पड़ा होता है। जैसे ये अब ये साइड पे नज़र आ रही है कंटेंट है, तो कंटेंट, और ये ड्राइव कह रहा है लेकिन हम इसको कंटेंट ये चेंज करेंगे। ड्राइव की जगह हम इसको कंटेंट, हम गूगल ड्राइव पे नहीं लेकर जा रहे हैं क्योंकि हमने ड्राइव लिंक नहीं की हुई, तो हम डायरेक्टली यहीं चाह रहे हैं। तो हम इस पर लिखेंगे फ्रूट्स अंडरस्कोर मोबाइल नेट अंडरस्कोर मॉडल चेक कर लेंगे और मॉडल डॉट सेव TF अंडरस्कोर मॉडल पाथ कर देंगे। एंटर हम लोग करते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट से ये होता है कि हमें पता लग जाता है कि हमारा प्रॉपर्ली काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो लिखते हैं इसके सेव्ड टेंसर फ्लो, सेव टेंसर फ्लो मॉडल एट कम आएगा TF अंडरस्कोर मॉडल अंडरस्कोर पाथ, ये हमारे पास आ रहा है। हम इसको कर देते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा। हम इसको मॉडल सेव करने के लिए इसको रन करते हैं।
तो यहाँ पर हमें इसने एक एरर दिया, हम इसको चेक करते कि हमें एरर क्यों दे रहे। पाथ कंटेंट सोर्स अंडरस्कोर मॉडल ये आना चाहिए था हमारे पास। मॉडल डॉट क्लास हो जाएगा, इसको चलाते हैं। ये देखिए ये हमने मॉडल डॉट क्लास किया, तो यहाँ पर हमें नीचे यहाँ पर आकर फ्रूट मोबाइल नेट अंडरस्कोर मॉडल डॉट क्लास की फॉर्म में हमें जो मॉडल है वो मॉडल हमारे पास सेव हो गया। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है टेंसरफ्लो लाइट में। टेंसरफ्लो लाइट में कन्वर्ट करना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज ऑफ दैट कि हमने लाइट वेटेड जो है उस मॉडल को यूज़ करना था, ताकि हमारे किसी भी प्रोजेक्ट का जो साइज़ है वो ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो जाए। तो उस केस के लिए हम लोग इसको कन्वर्ट करते होते हैं डॉट टी एफ लाइट में। तो हम डॉट टी एफ लाइट में इसको कन्वर्ट करने के लिए इसका कोड मेंशन होता है, वो कोड लिखा जाता है, देन टेंसरफ्लो लाइट में होता है। बट याद रखिए आपने जब भी वेब या एंड्रॉयड कहीं भी इसको यूज़ करना हो तो आप टेंसरफ्लो डॉट लाइट में मस्ट भी कन्वर्ट करेंगे। आपका जो ऐप है या वेब है वो आपके पास टाइम कंज्यूमिंग नहीं करेगी, आपको टाइम नहीं लेगी, वो आपको क्विकली रिस्पॉन्ड करके दे देगी। तो उसके लिए मस्ट भी रिक्वायर्ड है कि आप इसको जरा टेंसरफ्लो लाइट में कन्वर्ट करें। तो इसके लिए आप लिखेंगे टी एफ लाइट अंडरस्कोर मॉडल अंडरस्कोर पाथ इक्वल तो पाथ इक्वल इसके पहले इसका पाथ है ना, में इसका पाथ हम क्या देंगे? इसके पाथ हम वही देंगे जो पाथ हम लोग पहले से देते हुए आ रहे हैं। तब पाथ के अंदर हमने ये वाला इसका जो पाथ है ये यहीं से कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पर आप पेस्ट करते हैं। जब यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे पाथ के बाद कुछ लाइंस ऑफ कोड और हमें लिखनी है साथ में, हम वो भी मेंशन करते हैं इसकी लाइंस ऑफ कोड। देन हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा। हमने इसको अंडरस्कोर मॉडल डॉट क्रॉस करा था डॉट टी एफ लाइट कर लेते हैं क्रॉस। अब के हम इसको ना यहाँ पे इसको हटा कर वो तो ये वाला तो क्या था, यहाँ मॉडल डॉट टी एफ लाइट करते हैं। देन देखते हैं टी एफ लाइट कर देंगे। नीचे हम इसके कन्वर्टर का अप्लाई करेंगे। कन्वर्टर जो होगा आपके पास यहाँ पर शो होगा, कन्वर्टर कन्वर्टर आ गया। कन्वर्टर इक्वल टी एफ लाइट कन्वर्टर डॉट फ्रॉम सेव अंडरस्कोर मॉडल टी एफ मॉडल अंडरस्कोर पाथ आ जाएगा। फिर टी एफ इसके एंटर करेंगे आप लिखेंगे टी एफ लाइट, लिखेंगे टी एफ लाइट अंडरस्कोर मॉडल टी एफ अंडरस्कोर मॉडल इक्वल एक कन्वर्टर का कोड आ जाएगा डॉट कन्वर्टर के बाद हम विद ओपन करेंगे। हम ओपन के साथ हम विद ओपन का वर्ड यूज करेंगे, विद ओपन डब्ल्यू बी आएगा एज डब्ल्यू के बाद हम एज इसको एक डायरेक्टली करते हैं एज एफ कॉलन, नीचे में एफ डॉट राइट, जो पहले वो हमें ऊपर राइट दे रहा था यहाँ पर हम एफ राइट करेंगे इसको एफ डॉट राइट टी एफ लाइट अंडरस्कोर मॉडल और हम इसको प्रिंट कर देंगे प्रिंट लाइट मॉडल TF light model saved at TF light
flight underscore model underscore path। अब इसको रन कर चेक करते हैं कि एरर देता है या देन हमें ये हमें एरर दे रहा है। यहाँ पर हम इसका एरर चेक करते हैं कि हमें एरर किस वजह से ये दे रहा है। आई थिंक सो ये भी जब सेव मॉडल नहीं कर कन्वर्ट नहीं कर रहा, तो हम इसको देखते हैं क्यों एरर दे रहा है हमें। इंपोर्ट फ्लो एज tf लेते हैं। मॉडल डॉट मॉडल इक्वल टू tf डॉट क्रॉस कर लिया हम लोगों ने। मॉडल डॉट यहाँ पे लोड कर लेते मॉडल डॉट डॉट लोड अंडरस्कोर मॉडल कर लेते हैं। स्पेशल जो है इसका रिमूव कर देते हैं हम लोग, डॉट मॉडल कर लेंगे। उसके अंदर हम इसकी पाथ दे देंगे। ये वाला कोड जो इसमें बिल्ट इन दिए हम इसको रिमूव कर देते हैं और इसके अंदर हम इसका पाथ ले लेते हैं। पाथ था कंटेंट fruits underscore mobile net underscore model dot क्रॉस। हम इस कन्वर्टर अप्लाई कर देते हैं। कन्वर्टर इक्वल tf डॉट लाइट डॉट tf लाइट कन्वर्टर tf लाइट कन्वर्टर। अब बस आगे बिल्ट इन tf लाइट कन्वर्टर डॉट फ्रॉम अंडरस्कोर क्रॉस अंडरस्कोर मॉडल tf लाइट कन्वर्ट फंक्शन आ गया हमारे पास। फिर हमने इसकी सेव फाइल के लिए लगाना है तो हम उसके लिए लगा लेंगे। हम लगा लेंगे tf लाइट अंडरस्कोर मॉडल अंडरस्कोर पाथ इक्वल कंटेंट के बाद हमारे पास आ जाएगा अंडरस्कोर मोबाइल नेट अंडरस्कोर मॉडल डॉट tf लाइट आ जाएगा। इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। अंडरस्कोर विद ओपन लाइट मॉडल अंडरस्कोर पाथ एस वी बी एफ डॉट राइट ये कर लेते हैं। फिर हम प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट tf लाइट मॉडल saved at कर दिए, कामा डाल देते हैं और इसके अंदर tf लाइट अंडरस्कोर मॉडल अंडरस्कोर पाथ। अब इसको रन करते हैं, चेक करते हैं क्या करता है। कहाँ पर क्लोज नहीं की हमने, ये हमने पैरेंथेसिस क्लोज नहीं की थी, उसका एरर दे रहे हमने क्लोज कर दी। लाइन 2 पे इनवैलिड सिंटैक्स कह रहा है हमारे पास। लाइन 2 ओके, ये वाली क्लोज नहीं है हमारे पास।
थी इस पैरेंथेसिस को थर्ड मॉडल के लिए कंटेंट और इसके बाद इसको क्लोज करना था। मैंने इसको यहाँ नीचे क्लोज कर दिया तो इशू दे रहे और डाले थे इसमें वो करेक्ट नेम नहीं था तो मैंने ये इसका नेम दोबारा से राइट किया कंटेंट फ्रूट अंडरस्कोर मोबाइल नेट अंडरस्कोर मॉडल डॉट के रास ये दोबारा आप राइट करेंगे। फिर मैंने एक चीज़ मेरे और माइंड में कि ऑप्टिमाइज़ कर लीजिए। अगर ऑप्टिमाइज़ कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा जो मॉडल होगा उसको लाइट वेटेड हो जाएगा और ये किसी मोबाइल है वेब ऐप के साथ इजीली यूज़ होगा। तो उसके लिए फिर मैंने एक लाइन और ऐड की है कन्वर्टर डॉट ऑप्टिमाइजर्स इक्वल टी एफ डॉट लाइट डॉट ऑप्टिमाइज डॉट डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली आपके मॉडल को ऑप्टिमाइज़ करेगा जिसकी वजह से आपका मॉडल जो है वो इजीली किसी भी के साथ इंटीग्रेट होकर इजीली आपको आउटपुट्स दे सकते हो। तो अब इसको रन करके चेक करते हैं क्या आउटपुट्स देता है। तो यहाँ से हमने रन किया, ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग पे टाइम लेगा हल्का सा। उसके बाद हमें ये बताता है कि हमारे पास कन्वर्ट होता नहीं था। तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो रहा है, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अभी प्रोसेसिंग चल रही है इसकी। ये प्रोसेसिंग एंड होती है देन मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखिए इसकी प्रोसेसिंग एंड होगी और यहाँ पर हमारे पास इसकी फाइल आ गई। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस पर राइट क्लिक थ्री बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे आप क्लिक करें तो ये नैनो सेकंड में डाउनलोड है। ये आप चेक करें आपके पास ये जो है फ्रूट अंडरस्कोर मॉडल डॉट डी एफ लाइट की फॉर्म में डाउनलोड होगा। इसका साइज़ क्या आ रहा है 2.6 MB। तो हमने ऑप्टिमाइजेशन की थी इसलिए 2.6 MB बड़ा छोटा साइज़ है जो हम अपनी जो है ना उसमें प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते होते हैं इसको। तो जो है ना ईजीली हो जाता है। अगर आपने इसको और भी इसको कम साइज़ में करना है, कीबीज में करना है तो फिर देन आप क्वांटाइज इसको कर लेते हैं। तो ये बेसिकली हमारा एक मॉडल जो था वो ट्रेन हो रहा था, हम इसके लिए हम इसको यूज़ करते होते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस था कैसे मॉडल ट्रेन होता है जो मैंने आपको बता दिए। तो आई होप सो कि बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी आपको और आप इसको लाइक करेंगे। तो अगर आपको वीडियो समझ आई है, आपको मॉडल ट्रेन करना है और अच्छे से आपको चीज़ें क्लियर हुई हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।